यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवद गीता के 6th अध्याय में 3रा श्लोक देखिए और उच्चारण करेंगे। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो बताया जिस समय जो कर्म योग से फल तृष्णा, जो फल परमात्मा को समर्पित करके जब कर्म फल आश्रय छोड़ करके जब करता है, चित्त शुद्धि होती है तो फिर योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त कर लेता है। योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त करने के बाद फिर उसमें जो कर्म के प्रति अर्थ विषय के प्रति उसका जो वो आगे बताएं 4th श्लोक में, इंद्रियों के अर्थों के प्रति सारे विषयों के प्रति उसका आसक्ति कम हो जाती, तो मन अंतर्मुख होना प्रारंभ होता है। और न कर्म स्वनुसज्जते, कामना जब होती है तो कर्म में लगा रहता है। तो कर्म क्या है, जब ज्यादा तृष्णा होती है तो उस समय प्रतिषिद्ध करता है। साधक तो पहले ही प्रतिषिद्ध कर्म छोड़ चुका है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है। और काम्य कर्म भी छोड़ दिया है। काम्य कर्म जैसे 3 इच्छा है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा है। पुत्र मतलब पुत्र मित्र, जो कुछ भी रिश्तेदारी की इच्छा है, स्त्री आदि, पुत्र और दोस्त आदि जो है। और वित्तेषणा, वित्त जो है धन के लिए जो तृष्णा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। और लोकेषणा मतलब स्वर्ग आदि भोग के प्रति उसका स्वाभाविक निवृत्त हो गई है। जब इंद्रियों के विषय के प्रति उसका इच्छा नहीं है तो कर्म से भी निवृत्त हो चुका है। तो इसलिए
प्रतिषिद्ध काम्य नित्य नैमित्तिक कर्म से उपराम हो चुका है। अब बताए सर्व संकल्प सन्यासी। सब कुछ संसार में एक इनके से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी वस्तु में वो संकल्प का अभाव है। संकल्प मतलब शोभन बुद्धि, जो ये इस चीज से मुझे सुख प्राप्त होगा। तो मन में है कि अभी बाहर से आसक्ति हट गया, इसमें सुख नहीं है, दुख का ये सब कारण है। जब व्यक्ति में दुख दिखेगा तो उसमें स्वाभाविक निवृत्ति हो जाती है। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी। संकल्प से कामना उत्पन्न होती, काम से क्रोध, क्रोध से बता दी, मूल है संकल्प, उसमें मुझे सुख मिलेगा, ये बुद्धि जो है वो नष्ट हो चुकी है। इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी। सारे वस्तु से देखिए, आप कठोपनिषद में देखते हैं नचिकेता को कितनी चीज दिए। हम तो उस उम्र का बच्चा हो तो एक चॉकलेट डाल दो तो वो दो खुश हो जाएगा। तो देखिए, विवेकी पुरुष जो है उम्र बड़ी नहीं होती है, विचारी विवेकवान पुरुष जो है तो सर्व संकल्प सन्यासी। कोई सोचेगा मैं एक कामना रख दूंगा तो बाकी सब तो छोड़ सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी थोड़ा एक दो कामना रहने से चल जाएगा क्या संकल्प? तो भगवान कहता है कि सर्व संकल्प सन्यासी। अब देखोगे बलून होता है, बैलून, उसमें गैस लगा के छोड़ देते हैं, आकाश में उड़ जाता है। ऐसे बड़े बड़े बैलून होते हैं। अब उसमें मान लीजिए, अब देखें कुंभ में देखे होंगे बड़े बड़े रस्सी बांध के रखे हैं, उसमें 10 करीब होता है, रस्सी बंधा हुआ होता है, उसमें हवा रहता है, तो इसीलिए बैलून ऊपर लटका हुआ रहता है। अब उसमें रस्सी को काट देंगे तो सारे रस्सी काट देंगे तो आकाश में उड़ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, एक दो तो रखना चाहिए, मेरी इच्छा है, एक रस्सी रहने दीजिए, बाकी सब काट दीजिए, एक रखना चाहता हूँ, उड़ना भी चाहता हूँ बैलून को। तो बैलून आकाश में जाएगी नहीं, एक जो बंधा हुआ है उसी के कारण ही लटका रहेगा। ठीक वैसे भगवान कहे सर्व संकल्प सन्यासी। एक भी काम करेंगे तो लटके रह जाएंगे, इसीलिए बताए सर्व संकल्प सन्यासी। ये स्थिति को कहते हैं योगारूढ़ स्थिति कहते हैं। योग की स्थिति में आरूढ़ हो गया, इंद्रियों के विषय में मन नहीं जाता है, न कर उसके कामना नहीं होने के कारण कोई कर्म भी नहीं होता है। अविद्या के कारण अपने में अल्प महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, उसके लिए कामना होती है, ये चीज से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कामना जब होती है तब कामना की पूर्ति के लिए कर्म होता है, निषिद्ध हो चाहे काम्य हो चाहे नित्य नैमित्तिक जो भी हो। तो आखिरी में बोलता है मूल जो है सर्व संकल्प सन्यासी। सारे संकल्प से तो सुख बुद्धि से संसार से उपराम हो गया है, वो उसको योगारूढ़ कहा गया है। कैसे योगारूढ़ बना? प्रारंभ से ही शुरू हुआ, कर्म से ही शुरू हुआ। कर्म जब कर्म फल को परमात्मा में समर्पित करके कर्म फल आश्रय को छोड़कर कर्म से ही मुक्ति हो गया। कर्म के द्वारा कर्म योग के एक कांटे से दूसरे कांटे को निकाल कर फेंक देते हैं। कभी आदमी तैयार हो जाता है, मन जब बाहर जाने के लिए बंद हो जाता है तो ध्यान के लिए अपने अंदर की जो परमात्मा है उनको ध्यान करने के लिए योग्य बन जाता है। ध्यान में बैठे मन तो इधर उधर जाएगा, स्वाभाविक है। तो एक दो बार बैठे मन इधर उधर भागा तो बताते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। तो उच्चारण कर लेते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। तो अपने को उद्धार करना है। पता है
जैसे कोई आपको पिताजी कर्जा लिए हैं तो बेटा पैसा कमा करके चुका सकता है। कोई सर में भार ढो के जा रहा है, उसको कोई आया दोस्त आकर के मदद कर सकता है। लेकिन बीमार है, दवाई लेना है तो दवाई खुद को लेनी पड़ेगी, दूसरे व्यक्ति देगा तो नहीं चलेगा। और भूख लगी है तो खुद को ही खाना पड़ेगा। ठीक वैसे शास्त्र और गुरु चाहे कितने बड़े भी हों, जैसे डॉक्टर का बेटा भी हो, खुद दवाई नहीं खाएगा तो बीमार ठीक नहीं होगा। ठीक वैसे गुरु कितने बड़े भी हों, मेहनत तो करना है, खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बताए। और कभी विफलता भी होती है। देखिए और टीटीयू का जो टिटहरी जो है, पानी सुखाने की कोशिश किया पूरा समुद्र को, कितने उसमें धैर्य है कि है ना, यहाँ कि रामचरितमानस में आती है, माता जी के बताते हैं, बरो शंभु न तो रहो कुमारी बोलते हैं। तो हमारा निष्ठा यह है, चाहे हम जब तक रहें तो कोई नहीं, हम तो शंभु शंकर भगवान को ही वर्ण करेंगे, तो परमात्मा को ही तो वर्ण करेंगे, निश्चय है। प्रतिबंध तो आया, माता के सामने भी वहां आई थी बहुत प्रतिबंध। और बताए तो नात्मान अवस्थादे, अपने को निराश नहीं करना। 10 बार 3 बार 10 बार 100 बार 1000 बार भी विफलता हो ध्यान में, मन चला जाएगा। आगे बताएंगे, यतश्च निश्चलोति मनश् चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नहीं। 1000 बार गया तो 1000 बार फिर लाके लौटाना है, इसी को ही ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान मन लग गया तो उसको समाधि कहा जाएगा, फिर धारणा कहा जाएगा, वो समाधि ध्यान उसको कहा जाता है। मन तो जाएगा ही, और उसको लाके फिर अपने लक्ष्य में लगाना। नात्मान अवसादेत, अपने को निराश नहीं करना, अवसाद नहीं करना। जो व्यक्ति आशा ही छूट गया, तो हौसला ही छोड़ दिया, तो फिर वहीं रुक जाता है व्यक्ति। जो बच्चा देखे होंगे आप लोग, बच्चा 1000 बार गिरता है तो फिर जो कोशिश करता है, होता है, तो फिर चलता ही है वो। ठीक वैसे सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु। हमारा मन ही, आत्मा मतलब यहाँ मन बुद्धि और शरीर को लेना, कार्यकरण संघात बोलते हैं। कार्य होता है शरीर, करण हो गया मन, सीधी अर्थ है। ये दोनों के द्वारा हम साधना करते हैं। ध्यान में बैठेंगे, शरीर तो चाहिए, शरीर हाथ पैर ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा शरीर, और मन को भी लगाना पड़ता है। मन माने सारे आगे तो कार्य करना तो आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। आप कर्म योग के द्वारा चित्त शुद्ध किए हैं तो वही मन हमारे लिए बंधु है। शुद्ध मन बंधु हो जाता है, और अशुद्ध मन के साथ ध्यान में बैठेंगे तो वही अशुद्ध मन ही हमारा शत्रु बन जाएगा। ध्यान में बैठे, जब में बैठे हैं, मन चला गया कहीं बाजार में चला जाता है, जो लोग करते हैं उनको पता है, चला जाएगा तो फिर ला करके लगाना पड़ेगा। मन ही अपना बंधु है, और वही बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, वही अंतकरण कार्यकरण संघात, शरीर और मन ही जब अपने वश में नहीं रहते हैं, कोई खाने पीने के चक्कर में लग गया तो ध्यान के समय कुछ देखने में लग गया, सिनेमा आदि रुचा है तो वही शत्रु बन जाते हैं। हम अपने ही शत्रु बनते हैं। कौन शत्रु है, कैसे मन शत्रु है और कैसे मन मित्र है, उसी को बताते हैं। 6 नंबर, बंधुरात्मात्मनस्तस्य बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् वर्तेतात्मैव शत्रुवत् बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो आत्मा है, मन बुद्धि जो है, वो हमारा बंधु होता है, हमारे
मित्र हो जाता है। कब? ये न आत्मा एवं आत्मना जीता, अपने आत्मना मन के द्वारा अपने मन को जो जीत लिया है, खुद को अपने को जीतना है, मन का गुलाम नहीं होना है, अपने शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को जो जीत लिया है, मन अपने वश में है। मन परमात्मा में लगाना है 1 घंटे के लिए तो मन में वो यहीं लगेगा। जैसे सत्संग में बैठे हैं तो आप निश्चित किया 1 घंटा हम जाएंगे नहीं यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो मन यहीं लगेगा। और बाद में कुछ है, कुछ दूसरे कहीं जाना है तो मन उधर चला जाता है, स्वाभाविक है। ध्यान जब बैठते हैं 1 घंटे भगवान के लिए, पूरा भगवान के लिए जब रख देते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम देखें, हम तो सामान्य व्यक्ति, हमारा कोई ये नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग, पैसे वाले लोग, वो भी स्विच ऑफ करके रख देते हैं फ्लाइट मोड में, चाहे कोई भी फोन आए, कितना खतरा भी हो। तो उनको भी समय चाहिए। तो संसार से निवृत्त हो गए, अब बंद कर दिए, तो अपने ही जो मन अपना वश है, शुद्ध मन अपना मित्र है। और वही मन जब आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, जब वो आत्मा विशृंखल है, अशुद्ध मन है, वही हमारा शत्रु हो जाती है। एक तो शुद्ध मन, हम बैठे परमात्मा की ओर जाता है, परमाकार वृत्ति की तरफ जाती है, शुद्ध अपने मोक्ष की तरफ जाता है। और वही मन जब संसार की तरफ चला जाएगा तो बंधन का कारण बनता है। दुरमेते विपरीते विशुचि विद्यात्येते अविद्या च। तो नचिकेता कहते हैं विद्या और अविद्या दोनों पूरा उल्टा है, श्रेय और प्रेय। संसार में हर जगह में 2 चीज मिलेगा, एक चीज परमार्थ की तरफ जाएगा एक रास्ता, और दूसरा उल्टा रास्ता जाएगा, संसार की तरफ जाएगी। तो इसीलिए दुरमेते विपरीते विशुचि, विपरीत दिग में सोचना, एक पूर्व की तरफ है तो एक पश्चिम की तरफ है। भाष्यकार भगवान कहते हैं पूर्व और पश्चिम समुद्र जैसे है। पूर्व समुद्र मतलब बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम समुद्र मतलब अरब सागर नाली। तो आपको जाना है, गंगा सागर जाना है, तो आप पश्चिम से दूर होते जाएंगे। मुंबई से जा रहे हैं बंगाल तो अरब की खाड़ी में, और आप इधर जाएंगे तो मुंबई की तरफ, नागपुर में मान लीजिए, तो पश्चिम की तरफ जाएंगे, पूर्व से दूर हो जाएंगे। तो हमारा संसार में कोई किसी जगह पर रह सकता है, हमारा लक्ष्य किधर होना चाहिए, परमात्मा की तरफ है। तो कौन कहाँ है वो महत्व नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली में और कोई व्यक्ति चेन्नई में है, उनको जाना है बद्रीनाथ, तो चेन्नई वाला का मुख है बद्रीनाथ की तरफ, और दिल्ली वाला का मुख है मतलब चेन्नई की तरफ है। दिल्ली वाला पास है बद्रीनाथ से, फिर भी जब जाएगा तो चेन्नई की तरफ जाएगा, तो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, दूर होते होते जाएगा। चेन्नई वाला हो दूर में है, इसलिए भगवान बताते हैं अभी चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम। ये अर्जुन, ऐसे मत समझना कि मैं पापी हूँ। आप मान लीजिए संसार में कोई बड़ा, जितने बड़े पापी हैं उनमें से सबसे बड़ा पापी भी हो तो वो भी मुक्त हो जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। हमारा लक्ष्य किधर है वही मुख्य है, कितने दूर हैं तो बाकी बात है, लेकिन मुख्य है। इसलिए बताएं, मन जब परमात्मा की तरफ जाएगा तो वही मित्र है, और जब परमात्मा से हटेगा और दुख जन्म मृत्यु रूपी जो संसार की तरफ जाता है तो वो शत्रु। कोई हम गलत जगह पर ले लेते, हम कोई आदमी चोरी कर रहा है, ले गया साथ में, पकड़े गए तो जल जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ गया, कोई सत्संग में गया तो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए संग का प्रभाव है। तो मन ही तो अपना बंधु है और मन ही शत्रु है। कल देख रहे थे ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधया है ना, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः।
बंधाय विषयासक्ति मुक्त्यै निर्विषयम मनः। विषयासक्ति जो है ये संकल्प है ना, संसार के प्रति जो आसक्ति है बंधन के लिए होता है, और मुक्ति निर्विषय जब होता है वही मन हमको मोक्ष की तरफ ले जाता है। हमारे साधन ही मन है। संसार में देखिए अपने मन के कारण ही जो जहाँ है, देखिए आप लोग यहाँ सत्संग में है, मन के कारण ही यहाँ सत्संग में। दूसरा व्यक्ति और दूसरे जगह कहीं भी है, वो मन के कारण उसी जगह पर जाता है, हर व्यक्ति जाता है। इसलिए मन को अपने वश में करना। तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अपना मन जब अपने वश में नहीं है तो शत्रु जैसे व्यवहार करता है वो। इसीलिए अपने उसके योगारूढ़ पुरुष को बता रहे हैं 7वां में, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः, आत्मा मतलब यहाँ कार्य करण संघात। कार्य मतलब शरीर, करण हो गया मन, मुख्य रूप से जिसके वश में है। जित मने जो जीत लिया है अपने शरीर और मन को। तो शरीर और मन अपने वश में है, शरीर से कोई गलत कर्म नहीं होता है, सत्कर्म में लगा हुआ है और ध्यान योग के लिए तैयारी कर रहा है, ध्यान में बैठ सकता है 1 घंटा। और प्रशांत से, जितात्मनः आत्मा मन भी अपने वश में है, शांत है। तो प्रशांत से, मन शांत नहीं है, प्रशांत है। खाली शांत होने से नहीं चलेगा, सुसुप्ति में भी शांत हो जाता है, जब सवेरे उठ जाते हैं अभी शांत रहते हैं। अब कोई एकाग्रता भी करता है तो शांत हो जाता है, कोई वस्तु में एकाग्र किए। लेकिन यहाँ प्रशांत से, स्वाभाविक रूप से शांत हो गया है, क्योंकि मन में कोई अशांति का कारण नहीं रहा, कामना नहीं रही। देखिए कल देख रहे थे 5वां अध्याय में 3 चीज बताए अशांति कैसे होती है। क्रोध है, पिछले कोई हमको 25 साल पहले कोई गाली दे दिया था, गुस्से में हम अभी तक रखे हैं, अतीत से हम बंधे हुए हैं, वो व्यक्ति कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। क्षमावान होना चाहिए, चलो भाई छोड़ दिया। अज्ञानी व्यक्ति, कोई बच्चा गाली देता है हम उसको नहीं लेते हैं, तो क्षमी है, तो अतीत से मुक्त है वो व्यक्ति। वितराग तो विगत इच्छा भय क्रोध, इच्छा है, कामना है, अति भविष्य के लिए कोई कामना है, तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो विगत इच्छा से रहित वर्तमान में भय है, मेरे पास जो है चला जाएगा। तो भगवान ने हमको सारा चीज आँख कान नाक चला रहे, सांस चला रहे हैं। आज सुना रहते का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम भरो गीयते, बोले हरि भगवान ने सारे जगत को खाना खिला रहा है, चला रहा है, मेरे जीवन में क्यों चिंता है? मेरा भी श्वास चला रहा है, सो जाता हूँ तो चलाने वाले वही है। और आंख भी देख रहे हैं उनकी कृपा से, कान से सुन रहे हैं उनकी कृपा से, वाणी से बोल रहे हैं उन्हीं की कृपा से। तो जब वो परमात्मा का काम है, चलाने वाला वही है। हम सोचते हैं मैं ही चला रहा हूँ, तब टेंशन आता है, भय है। तो जिनका काम उन्हीं को छोड़ देते हैं, चलाने वाले तो वही हैं। तो विगत इच्छा भय, वर्तमान में भय से मुक्त हो गया। ये 3 से अतीत, भविष्य और वर्तमान से जो लगाव से मुक्त है। और क्या है? प्रशांत तस्य, प्रशांत मतलब शरीर में मन में कोई कामना नहीं है। तो इसलिए सर्व संकल्प सन्यासी जब हो गया तो मन में कोई कारण ही नहीं है, मन अशांत होने का। तो प्रशांत तस्य, ऐसे जो योगी है, योगारूढ़ सन्यासी जो योगी है, परमात्मा समाहितः, उसका परमात्मा कहाँ है? बाहर नहीं है,
अपने हृदय में है। तो अग्निर्देव द्विजाति नाम बता रहे हैं। द्विजाति जो संसार में है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए अग्नि ही देवता है। कहीं भी हम पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, अग्नि परमात्मा है, प्रत्यक्ष है रूप का। और मुनि नाम हृदय दैवतम, मुनियों के परमात्मा का है अपने हृदय में ही है। तो यह होता है परमात्मा समाहित, वो जो योगी है जानता है परमात्मा मेरे हृदय में है। भगवान बार बार कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सय स्थित, अपने हृदय में ही स्थित है। और दूसरे आखिर में भी बताए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ध्यान कहाँ करना, पहले अपने हृदय में करना है। तो जैसे मान लीजिए आपको देखना है, आकाश कोई देखना चाहता है, आकाश देखने के लिए, आकाश कहाँ है जानने के लिए उसको अमेरिका जाना पड़ेगा या चंद्रमंडल में जाना पड़ेगा, जरूरत नहीं। जो व्यक्ति यहाँ आकाश को नहीं जान पाता है वहां भी प्राप्त नहीं कर सकता है आकाश। ठीक वैसे परमात्मा अपने पास है, जो अपने हृदय में नहीं जान पाए वो बाहर कहाँ से, तो दूसरे प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए बताते हैं परमात्मा समाहित, वो योगी समाधि में स्थित है, उनका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है। अपने हृदय में परमात्मा अपरोक्ष रूप में, परमात्मा ही आत्मा रूप में स्थित है। और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयो। अब देखिए जब भौरा होता है, फूल में, फूल से फूल जब जाता है उसको आवाज निकलता है, गूं करके आवाज होती है। कब तक आवाज होती है, जब वो स्वाद नहीं लेता है। अब जब बंद हो जाता है जाना, वो स्वाद ले रहा है उसका। ठीक वैसे ये जो योगी बाहर का चीज से उपराम कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो अपना अंदर का जो सुख है तो उसमें जो रत हो गया, स्वाभाविक रूप से बाहर से वो हट जाता है। कैसे बोले, शीतोष्ण सुख दुखेशु, शरीर में शीत और उष्ण है। अभी गर्मी का दिन बहुत है, तो गर्मी का दिन आप कहेंगे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। मन तो गर्मी में लगे, परमात्मा में कब लगेगी। अब ठंडी आ गई तो ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है बोलते। देखिए इतना नहीं है, जिस समय ठंडी होती है ना उस समय नहीं होते। हम पहले ही सोचते दिमाग कि आ रहा है जून का महीना है, अभी बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी आया नहीं। अब जब आ गया बोलते हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। अब जब चली गई तो बोलेगा इस साल बहुत गर्मी थी बोले। तो बताए हमेशा गर्मी तो आने वाली है, ठंडी भी आने वाली है, टेंशन दिमाग उसी में लगा तो परमात्मा छूट जाती। तो यहाँ योगी की स्थिति बता रहे हैं, इस चीज को ध्यान ही नहीं देते। सत्संग में बहुत भीड़ थी, माता जी लोग बोले कि महाराज जी बहुत गर्मी तो थी नहीं, बोले 7 दिन के लिए 9 तपा चलता है वहाँ छत्तीसगढ़ में, 9 दिन होती। बोले महाराज 7 दिन के लिए सत्संग बंद करते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे चाहते हैं। एक माता जी खड़ी हो गई, बोले महाराज सत्संग चलेगी, गर्मी में गर्मी होगी, बारिश में बारिश होगी, ठंडी में ठंडी होगी, तो सत्संग कब होगी बोले। तो ये भक्त का लक्षण है। तो ये जो आत्मा राम है, तो आत्मा में मन लग गया तो शीत उष्ण सुख दुख आएगा सबके जीवन में। जैसे आया, जैसे द्रौपदी जैसे व्यक्ति हैं, पांडव जैसे भक्तों के जीवन में इतने बड़े बड़े आया, हमारे जीवन में कहाँ है। जब युधिष्ठिर बोले महाराज है ना, ये ऋषि आए थे वैशंपायन, उनको पूछे हमसे भी कोई है क्या ज्यादा दुखी। बोले हाँ है, हरिश्चंद्र का बात सुनाए, नल दमयंती का सुनाए। नल अपना शरीर से कपड़ा तक चला गया, राजा था, राजा थे इतने बड़े राजा, अपना पत्नी के कपड़े से आधा काट करके पत्नी को जंगल में छोड़ करके चले गए। देखिए इनसे बड़ा दुखी कौन हो सकता है। तो उनके सामने तो हमारा दुख कुछ नहीं है। तो वो तो देखते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, पुराण से यही फायदा है। तो बताते हैं हम तो बहुत फायदे में हैं। शीतोष्ण सुख दुखेशु, जब मन लग जाता है परमात्मा में, शीत उष्ण सुख दुख हानि लाभ ये तो आना ही है। 1000 कोशिश कीजिए, द्रौपदी पांडवों को नहीं छोड़ा भगवान ने, तो हमको क्या छोड़ देंगे।
तो जो आना है तो आएगा, तो वो तो प्राप्त तो है, क्योंकि मनुष्य शरीर पुण्य पाप से मिलता है। ज्यादा पुण्य है तो देवता शरीर मिलती है, पाप शरीर है तो पशु पक्षी मिलता है। मनुष्य शरीर में दोनों मिलता है, पुण्य पाप मिला हुआ है। इसलिए यहाँ कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई तो आएगी ही, मान करके चलिए। तो इसीलिए जब पहले से तैयारी होती है तब चिंता नहीं होती। और शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, मान अपमान भी मिलता है। भगवान को भी गाली देने वाले निकले हैं, भगवान राम जी को, कृष्ण भगवान को, किसी को छोड़े नहीं। मान अपमान से कभी भी, वो तो वाणी है, कोई गाली दे दे, कोई गधा को आप घोड़ा कहते हैं, सारा दुनिया मिल करके घोड़ा नहीं बन जाएगा। घोड़ा को गधा कहने से गधा नहीं बन जाता है। तो जो वस्तु है तो मान अपमान तो रहेगी, वो उसकी समस्या है जो कर रहा है। तो हम तो यहाँ मान अपमान से मुक्त, क्योंकि लक्ष्य जो है अपने हृदय में है। ये तो बाहरी चीज है, आने जाने वाले हैं, पता, इसीलिए बताते हैं भगवान ना, जो द्वितीय अध्याय का जो बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्या शांति दीक्षा सो भारत, ये आने वाले जाने वाले हैं, इसीलिए सहन कर लीजिए। इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए तो माना अपमानयो, तो शीत उष्ण सुख दुख हानि लाभ मान अपमान को किनारे कर देता है, जो आना ही आएगा। इसीलिए तो परमात्मा समाहित, अपने परमात्मा ही मेरे आत्मा में, आत्मा के रूप में स्थित है और समाहित समाधि में स्थित हो जाता है।